मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेशन को एज वेल एज कैनवा क्रिएटिव्स को फॉर एडवर्टीजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। कैनवा क्रिएटिव्स वाला पार्ट खोज क्विकली कवर हो जाएगा, इसके लिए पहले वो वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो कैनवा में हमें एड बैनर्स बनाने हैं, एड के कवर्स बनाने हैं। तो उसके लिए हमें 3 साइज में बनाने होते हैं। आप कैनवा खोल लीजिए, टेम्पलेट्स में जाइए, यहाँ से आप कवर साइजेस सोशल मीडिया में जाके भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली कस्टम साइज लिख के भी बना सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए आपको मैं कस्टम साइज वाला सिखा देता हूँ। कस्टम साइज में एक तो साइज ये रहेगी 1000 बाय 1000, एंड ये स्क्वायर डिजाइन बनेगी। ये आपके स्क्वायर बैनर के लिए डिजाइन बन जाए। यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी एड को, जिस भी टॉपिक पे आप ऐड चला रहे हो। जैसे कि मैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एंड देन आई कैन राइट व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन ईमेल की जगह पे। हम इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट करेंगे। And ये हो गया। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ बैनर। इसमें तो कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, सिंपल सा बात है कि आपको 3 साइज के लिए कवर डिजाइन बनानी है जो आपकी एड के ऊपर जाएगी। दिस विल वर्क एज अ थंबनेल। आप अगर यूट्यूब भी भाषा में यूट्यूब की भाषा में समझे तो ये काम करेगा एज अ थंबनेल। ओके। तो 3 साइज बनानी है आपको। पहला ये साइज बन गया। अब आप फिर से कस्टम साइज में जाइए, दूसरी साइज बनानी है 1920 बाय 1080। और फिर से एक डिजाइन ढूंढिए जो रिलेटेड टू योर एड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वही सेम टॉपिक ढूंढते हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन। एंड लेट्स से तो एक अच्छा सा डिजाइन पर वो ले लो पर। ये अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग लिख देते हैं, फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी जावा के। एंड यहाँ ये मेरा बैनर बन गया है। इसी तरह से हम एक तीसरी साइज बनाएंगे, इट विल बी 1080 बाय 1920, एंड क्रिएट डिजाइन करेंगे। अब ये वर्टिकल रील टाइप हो गया। अब यहाँ पे भी सेम चीज ढूंढ लेते हैं, जो भी टॉपिक है आपका। सब लोगों को कैसे समझाया जाए। मार्केटिंग, यहाँ से कुछ तो मिल जाएगा हमको, जैसे इस तरह का कुछ मिल रहा है। एंड उसके ऊपर हम कुछ लिख देते हैं, टेक्स्ट बोल्ड लगा के हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे। इट इज गोइंग टू बी
एंड इसका फिर जो भी कलर वलर अपने को ठीक करना है वो कर लिया, बेसिकली डिजाइन बन गई। तो हमारे पास तीन डिजाइन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल हो गई, और एक स्क्वायर हो गई। तो इसे क्या कहते हैं, ऐड कवर, एडी, ऐड कवर। ठीक है। अब ऐड कवर बन गया, अब हम इसे कहाँ यूज करेंगे, हमारी ऐड के अंदर, जहां पे हम कैंपेन लगाने जाएंगे एक्चुअल में, एड्स मैनेजर के अंदर। यहाँ पे कैंपेन के अंदर हम लोग जहाँ क्रिएटिव डालते हैं एड लेवल पे, उसके थंबनेल के रूप में डालेंगे इसको। ठीक है। जैसे मैंने वीडियो डाला, ये एग्जांपल के लिए तीन वीडियो हो गया मेरा, एक, दो और तीन, ये तीन वीडियो में डालूंगा, तो उस वीडियो के थंबनेल में मैं डालूंगा इसको। ओके। एंड अब इसका थंबनेल किधर डालते हैं, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह चीजें आ जाएंगी जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे कि वो टेक्स्ट, प्लस एंड डन। अब यहाँ पे हम लोग पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और थंबनेल में जाएंगे, मैन्युअल में जाएंगे, अपलोड में जाएंगे, और जो इमेज हमने कैनवास से बनाई है ना, ये स्क्वायर वाली, और ये हॉरिजॉन्टल वाली, और ये वर्टिकल वाली, रील वाली, इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे, या अपलोड का बटन दबा के, और फिर उसे यूज कर लोगे। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द थंबनेल्स। मैंने जैसे ये थंबनेल्स बहुत सारे बना के अपलोड किए हुए हैं, इस तरह से। सो थंबनेल और एड कवर दोनों एक ही बात होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। थंबनेल और ऐड कवर कोई अलग बातें नहीं है। जब भी कस्टमर बोले कि मुझे ऐड कवर बनवाना है, तो आप सोचने मत बैठ जाना कि ये क्या होता है। सेम ही चीज होती है, जो थंबनेल होता है वही ऐड कवर होता है। ओके। और इसको यहाँ पे यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया कि हमें थंबनेल क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि थंबनेल से लोगों को आइडिया आता है कि ये किस बारे में है, और अगर उसको उसका इंटरेस्ट है तो उसको देखेगा, वरना स्किप कर देगा। और अगर फालतू के लोग जिसके काम की चीज नहीं है वो स्किप कर दे, तो वही अच्छा है। ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। सो कैनवा वाला आप समझ गए। कैनवा में अब हम लोग को नेक्स्ट चीज करना है, एक सेकेंड, आपको ब्रांड बोर्ड बनाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ब्रांड बोर्ड मिलेगा कैनवा में, यहाँ पे जाके ब्रांड किट्स के अंदर आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांड किट पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक नई ब्रांड बनाता हूँ। लेट्स से मेरी कौन सी ब्रांड नहीं बनी हुई है, लेट मी चेक। ये डेमो वन, डेमो टू बनाइए, इसी को एडिट कर देता हूँ। अब इसका नाम दे देते हैं चैट बॉट। ओके। एंड अब इसमें लोगो डाल दूंगा मैं। ब्रांड किट के लिए इतनी चीजें चाहिए, लोगो होना चाहिए, एआई से बनवा सकते हो। मैं अभी यहाँ पे लोगो डालूंगा। सो लेट मी फाइंड द लोगो, दिस इज द लोगो। और एक वेरिएंट है इसका, वो भी डाल देता हूँ। और इस वेरिएंट के हिसाब से अपने कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अपना जो ब्रांड का कलर पैलेट चाहिए अपने को, वो यहाँ से डाल सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस, एंड हेक्स कोड को ले लो। अब ब्रांड कलर चाहिए तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी,
मैं चैट जीपीटी खोल लिया, आप जेमिनाई यूज करो, परप्लेक्सिटी यूज करो, सब में सेम ही होता है। बस खाली मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ तो ये वाले में जाऊंगा अभी। तो ये इसने कलर दे दिया मेरे को। ठीक है, अब मैं ये कलर के हेक्स कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड आई गो टू माई कैनवा, जहाँ पे मैं कैनवा पे काम कर रहा था। इन सब चीज़ों को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा उन कलर्स को। तो ये देखो मेरा प्राइमरी कलर ये आ गया। दूसरा मेरा सेकंड कलर है, ये सेकेंडरी कलर टील है। तो हम सेकेंडरी कलर में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, दिस इज माई सेकेंडरी कलर। तो थर्ड कलर इज गोल्ड, यहाँ पे जाएंगे, थर्ड कलर में गोल्ड डाल देंगे। फोर्थ कलर है नियॉन ब्लू, नियॉन ब्लू हमने डाल दिया। उसके बाद फिफ्थ कलर है मेरा, यहाँ पे क्लिक करके ये मेरा फिफ्थ कलर बन गया। तो उसके बाद सिक्स कलर है अंदर, वो अपने का कलर है मेरा। सो ये ब्रांड कलर्स के हिसाब से फिर मैं इसकी डिजाइन में मदद ले सकता हूँ। मेरा ब्रांड कलर है रेड, तो मैंने लिया रेड एंड अपना लाइट कलर है ग्रे, तो ये अपन ने ग्रे ले लिया। डन। अब अपने को फॉन्ट चूज करना है, तो चैट जीपीटी के पास जाएंगे, फॉन्ट का क्या है, लोगो, स्ट्रोक की स्टोरी, बैकग्राउंड्स, टाइपोग्राफी, हाँ मोन्सेराट बोल्ड सेमी बोल्ड। सो मोन्सेराट अपने को ढूंढना है और उसे अपना लोगो और हेडलाइन फॉन्ट्स बनाना है। तो यहाँ से अपन ढूंढेंगे मोन्सेराट को और मोन्सेराट का कौन सा वर्जन लेंगे, बोल्ड। ठीक। अब दूसरा है अपना यूनिटो सैंस, तो अपन बॉडी में यूज करने वाले हैं। यहाँ पे गए, सब टाइटल या बॉडी, यूनिटो, और उसमें कौन सा बोला था, यूनिटो सैंस, और ये, तो ये रेगुलर में आएगा, मीडियम भी कर सकते हैं, चलो मीडियम कर दिया। अब हेडिंग के लिए कौन सा कलर लें, मॉन्सेराट गोल्ड ही ले लेते हैं हेडिंग के लिए। मॉन्सेराट गोल्ड। तो इस तरह से आपने जितने भी फॉन्ट चाहिए वो ले लो यहाँ पे। को सेमी बोल्ड, डन। अब इसके बाद है ब्रांड वॉइस, तो यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं कुछ गाइडलाइन। सो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा राइट ब्रांड वॉइस गाइडलाइन फ्रॉम कैन ब्रांड। अब ये मेरे को लिख के दे देगा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं दोस्तों,
कि कैनवा पे हमारी ब्रांड बिल्ड करनी है, जिससे कि हम अगली बार जब डिजाइन बनाए तो वहां से इजीली लोगो और कलर और सब चीजें उठा सके और उस ब्रांड के हिसाब से कर सके, वो यहाँ पे रख सकते हैं। सो चैटबॉट एआई ब्रांड वॉइस गाइडलाइन, टोन ऑफ द वॉइस, एग्जांपल्स अवॉइड। हमने ब्रांड गाइडलाइंस डाल दी। इसका स्कूल से इसका निकाल देता हूँ। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बाद की लाइन नहीं आई। बिजनेस ग्रोथ टूल हेलो। सेव। सत श्री अकाल। यस। हेलो। ज्यादा मीठे। अब मैं आपको पॉइंट आउट करती हूँ, मैंने आपको क्यों याद किया। अब हेलो। मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए याद किया कि आपकी लुधियाना वाली बेटी आपसे कट्टी है। मैं कहते जीजू भूल ना जान। पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं चालू मीटिंग में। ये अनम्यूट कैसे कर पाए लेकिन ये। चलो ब्रांड वॉइस डाल दिया। अब नेक्स्ट है फोटोज। हमारे कुछ बैनर से फोटोज है तो हम अपन ये इधर डाल सकते हैं, ग्राफिक्स से कुछ तो डाल सकते हैं, आइकन्स डाल सकते हैं। तो मेरे पास आइकन्स है, मैं डाल दूंगा। ये एक आइकन है और ये एक आइकन है, इन दोनों आइकन को डाल देता हूँ। ठीक है। और आइकन के हिसाब से आइकन के डिफरेंट कलर टोन कुछ लेने हैं तो ले सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। अपनी ब्रांड हो गई सेट। ठीक है। अब इसको हम शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ या फिर हमारे फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। बट बेसिकली ये ब्रांड का काम खत्म हो गया। अब ये ब्रांड किधर काम आएगी, तो ये अपने को ब्रांड टेम्पलेट बनाने में भी काम आएगी, और अपने जब डिजाइन बना रहे हैं अपन कोई, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए कुछ बना रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया के लिए एक रील बना रहा हूँ। तो अब रील में मेरा जो ब्रांड कलर टोन वगैरह जब जो भी है ना, वो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, तो मैं ब्रांड चूज करूंगा उसके हिसाब से। तो यहाँ से मैंने ब्रांड चूज करनी है जो हमने अभी अभी बनाई वो वाली। ये रही चैटबॉट एआई, सिलेक्ट द ब्रांड। तो अब इस ब्रांड के हिसाब से, अब इस ब्रांड के हिसाब से मैं अपनी रील में चेंजेस कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ। सो अब मैं डिजाइन में जाऊंगा एंड यहाँ पे आ, ये पसंद आ रहा है, ये भी अच्छा है। अच्छा होगा, कोई नहीं मिल रहा है। ये अच्छा है। अब मेरे को ब्रांड से इसमें से लोगो डालना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली लोगो उठा के डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे दिवाली को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जिससे कि मेरा लोगो आ जाए। अब ये बैकग्राउंड में जो भी कलर है वहाँ पे कुछ रख सकते हैं, जिससे कि अच्छा दिखे। मुझे लगता है हमें डार्कर शेड्स के लिए ब्रांड कलर का लोगो को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से अपन ब्रांड किट यूज कर सकते हैं। मैंने लोगो में से ही उसका कलर मेरा जो मैचिंग हो रहा है मेरी ब्रांड के हिसाब से, वो वाले कलर इसमें ऊपर और नीचे ले लिए। सिंपल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर इतना ही है। तो ब्रांड किट बनाने का फायदा नंबर 1 ये है। फायदा नंबर 2 ये है कि आप जब भी अपने ब्रांड किट में जाते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्रांड टेम्पलेट्स बोल के। तो ब्रांड टेम्पलेट्स में आप कुछ भी ब्रांड का टेम्पलेट बना के रख दो एक एडवांस में, जैसे कि रील का टेम्पलेट, और फिर उसे बार बार यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप में प्रोटीन करके कुछ बनाता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं अपनी ब्रांड टोन के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट सिंपली गो इन हियर। मैं इसमें से मेरी ब्रांड किट को चूज करूंगा, और मेरी ब्रांड किट के हिसाब से इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, मेरी ब्रांड किट से कलर उठाया, और ये देखो मेरा कलर आ गया। आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है कि ये ज्यादा बेहतर, ये ज्यादा बेहतर। हाँ, अब मेरा लोगो यहाँ से उठाया मैंने, सर इसको नीचे रख दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये करके तो अब ये मेरा डिजाइन के रूप में एग्जाम्पल के लिए सेव करके रख दिया मैंने। जैसे हालांकि मुझे बहुत इसमें काम करना पड़ेगा, बट अभी टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो ये मेरा वीडियो फाइनल हो गया, तो इसको मैंने बनाया रील टेम्पलेट फॉर AI। दैट्स इट, हो गया। अब हम इसे कभी भी हमारी इस ब्रांड किट के अंदर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांड कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप अपना टीम को एक स्पेसिफिक कलर यूज करने का ऑप्शन दे सकते हैं। मतलब टीम जब भी कुछ बनाए उनको यही कंपलसरी कलर्स यूज करने पड़ेंगे। सो अगर ब्रांड कलर्स ओनली कर दिया, तो टीम, आपकी जो भी टीम है आपके कैनवा में, वो यही कलर यूज करना पड़ेगा उसको। रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे ब्रांड फॉन्ट्स ओनली, तो ये फिर ब्रांड के ही फॉन्ट यूज कर पाएंगे। टूल्स एंड असिस्ट, जिससे कि टीम कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएगी आपके अप्रूवल के बिना। जैसे उसने बनाया और यहाँ पे प्लानर करके एक फीचर आता है, राइट, हमने देखा था यहाँ पे प्लानर, ये क्या है यार, ये रहा कंटेंट प्लानर, ठीक है। तो अभी प्लानर में उसने कुछ डाला है, तो सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं होगा तब तक जब तक आप बटन नहीं दबाओगे, यानी आपने अप्रूवल नहीं दिया है, तो वो ब्रांड कंट्रोल्स के अंदर आता है। सो दिस इज व्हाट कैनवा ब्रांड मीन्स। ओके, अभी हम लोग वापिस चलते हैं एड्स के ऊपर। अब हम लोग ने ये समझा कि एड का जो एड कवर होता है वही थंबनेल होता है, और थंबनेल हम लोग को 3 साइज में डिजाइन करना होता है। दूसरा हमने समझा कि ब्रांड किट क्या है। अभी आप लोग का काम यह है कि carousel टाइप के और स्टोरी टाइप के एड्स को बनाना। मोस्टली यही काम रहेगा, रील टाइप के एड्स को बनाना। तो इसके लिए आपको मास्टरी हासिल करनी चाहिए, जो कल हमने बहुत डिटेल में कवर किया था, AI वगैरह का टॉपिक। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके आगे। आपने मान लो रील बना लिया, थंबनेल भी बना लिया, ऐड चलाने को तैयार हो आप लोग। अब ऐड भी मान लीजिए आपने चालू कर दिया, तो उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या है, अगला नेचुरल स्टेप क्या आएगा? तो उसके बाद अगला नेचुरल स्टेप जनरली ये आता है कि जब भी कोई लीड आए, तो लीड को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भेजना है, लीड को ऑटोमेटिकली ईमेल भेजना है।
लीड को ऑटोमेटिकली एसएमएस भेजना है या लीड को ऑटोमेटिकली सीआरएम में ऐड करना है और टीम के द्वारा कॉल करवाना है। तो इस तरह का ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसके लिए, ऑटोमेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑटोमेशन टूल चाहिए। तो हमने आप लोगों को इस टूल का एक्सेस दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको वापिस दिखाता हूँ ये टूल। तो आप लोगों को इसका एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको। तो जितने भी सोशल मीडिया एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं क्या अभी? जो जो लोग सोशल मीडिया एडवांस बैच के स्टूडेंट है वो हैंड रेज कर सकते हैं क्या? शारदा जी हैं सोशल मीडिया एडवांस बैच के स्टूडेंट, चाहे पुरानी बैच के हो या नई बैच के हो चलेगा। सोशल मीडिया एडवांस बैच अगर आपने करा है या आपका चल रहा है सोशल मीडिया एडवांस बैच, तो आपको हैंड रेज करना है। तो सुखचैन है, रमेश है, करण है, सुकूर है और शारदा जी है। इतने लोग हैं। अमरजीत है। ठीक है, बाकी के लोग सोशल मीडिया एडवांस के स्टूडेंट नहीं है क्या? हैंड रेज करना है बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे। तो ये 5-6 लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या आपको इस टूल का एक्सेस मिल गया है, ऑटोमेशन टूल का? आपको यस या नो टाइप करना है जूम चैट बॉक्स में। को यस या नो टाइप करना है जूम चैट बॉक्स में। राजू, करण, सुखचैन, शारदा जी, अमरजीत राम और रमेश घुगे, और कौन है, अजय तिवारी। विच टूल्स है उसका नाम, इस टूल का नाम है ओ वाया सॉकेट। ये एक प्रकार का ऑटोमेशन टूल है, सेम लाइक जेपियर और पेबली कनेक्ट जैसा। करण को नहीं मिला है। सुखमणि को तो मिल गया, मुझे पता है, मैं ट्राई भी किया था उसको। ये टूल का नाम है वाया सॉकेट। ये बेसिकली करता क्या है, ये ऑटोमेशन करके देता है आपको। यानी कि आपका एक फनल चल रहा है या एक ऐड चल रही है, और उस ऐड पे जब भी लीड आए तो लीड को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भेजना है या लीड को ऑटोमेटिकली ईमेल भेजना है, उसके लिए ये टूल यूज किया जाता है। और दिस इज सेम लाइक पेबली कनेक्ट, दिस इज सेम लाइक Zapier, मेक और N10, बहुत सारे टूल आते हैं मार्केट में आजकल, उस तरह का टूल है ये। तो ये टूल का एक्सेस जिसको भी नहीं मिला है वो नो टाइप करे, मिल गया है वो यस टाइप करे। तो विजय, ये जिसको भी एक्सेस नहीं मिला है ना, इसको खाली एक्सेस दे दो टेस्टिंग के लिए इसमें से।
ओके, सो ये टूल का एक्सेस आपको आपकी मेल आईडी पे दिया जाएगा। आपको अपनी मेल आईडी शेयर करनी है। आपको अपनी मेल आईडी शेयर करनी है और विजय आपको एक्सेस दे देंगे। अब आपको जैसे ही मेल आएगा, जैसे मैं अपने से किसी एक को मैं एक्सेस देता हूँ अभी। सो यहाँ पे मेंबर्स में जाके मैं इनवाइट करूंगा किसी का मेल आईडी, जिसको स्पीच का एक्सेस नहीं है वो चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी डालें। सर पहले मिला है, कोई एक्सपायरी डेट है क्या? नहीं, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आपको ये ट्रायल टेस्टिंग के लिए और वर्क सीखने के लिए एजुकेशनल अकाउंट दिया है, ये चलता रहेगा आपका जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक। करण, करण का मेल आईडी आ गया, मैं करण को भेजता हूँ। करण, मैंने आपका मेल आईडी ऐड कर दिया है, अजय तिवारी। अजय तिवारी जी आप अनम्यूट कीजिए, मैं अनम्यूट करने की राइट्स को ओपन कर रहा हूँ। आप अनम्यूट कर पाएंगे? अजय तिवारी जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी सर। यस अजय जी, आप कौन सी बैच के स्टूडेंट हैं अजय जी? पुराना हूँ सर। किस ग्रुप सोशल से मीडिया। आए हैं इस? हाँ, अच्छा, ग्रुप। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप। ग्रुप तो देखना पड़ेगा सर। फर्स्ट है शायद मेरा। वो चेक करो, चेक कीजिए ना फोन में। कौन से ग्रुप से आपने ये मीटिंग ज्वाइन किया है? आप चेक करके मेरे को ग्रुप का नाम दे लेना इस पे। रमेश भूखे, रमेश का तो शायद डाला हुआ है, बट फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार में। ठीक है रमेश जी, आपको भी चला गया है मेल। अब वही करण जी आप एक काम कीजिए, अनम्यूट कीजिए और अपना स्क्रीन से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सेस कैसे लेना है और फिर क्या करना है। हाँ सर। अपना स्क्रीन से स्टार्ट कीजिए। तो 1 मिनट सर। हो गया सर। हाँ दिख रहा है। आपको ये देखो, एक्सेस का मेल आया था, मेल दिखाइए जिससे बाकी लोगों को समझ आए कि कैसे एक्सेस लेना होता है। मेल खोलिए, बाजू का मेल बॉक्स खोलिए, बाजू में जो गूगल क्रोम का टैब है उसे खोलिए। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को इस तरह से मेल आएगा, यू आर इनवाइटेड टू ज्वाइन वाया सॉकेट बाय कनक, यू हैव बीन इनवाइटेड, एक्सेप्ट इनविटेशन। एक्सेप्ट इनविटेशन करोगे तो आपको लॉगिन करने को पूछेगा। आपको अपने गूगल के उसी मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है जो मेल आईडी आपने हमें यहाँ पे दिया है। फिर आप वाया सॉकेट पे जाइए, करण जी बाजू के वाया सॉकेट टैब पे क्लिक करना है। हाँ, तो इस तरह से आपको खुल जाएगा। अब आपको लेफ्ट हैंड में कलेक्शंस दिख रहा है, कलेक्शंस के अंदर प्लस बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। ये पहले भर दीजिए फॉर्म, जो फॉर्म है ना ये भर दीजिए, हेलो देयर वाला। नीचे वो ओके। फोन नंबर मांग रहा है, वो सब चीजें वो भर दीजिए। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन बस, और फिर सबमिट कर दीजिए। बस हो गया। अब आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू पे कलेक्शंस दिख रहा है, उसके बाजू में प्लस बटन दिख रहा है। नीचे देखिए, नीचे और नीचे देखिए और नीचे देखिए और नीचे देखिए और नीचे यहाँ देखिए। कलेक्शन है दिख रहा सर। कलेक्शंस के सामने प्लस बटन दिख रहा है। ओके, ये तो वाला ना। प्लस बटन दबा के आपको अपना नाम का फोल्डर बनाना है, लेकिन वो बनाने से पहले एक बार ओके। कैंसिल करो, पहले कैंसिल करो इसको। वो बनाने से पहले एक बार देख लेना कि कौन से नंबर तक का फोल्डर हो चुका है। आप नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे आपको। नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऐसा स्क्रॉलर से। ओके ओके सर, कर दो।
मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा, अप्रूव कीजिए। ओके सर, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट फोल्डर नंबर देख लेना कि कौन सा था। 49 है, अमरजीत राम तक का है। तो अब यहाँ पे आप प्लस बटन दबाइए और अपने नाम का 50 नंबर का फोल्डर बनाइए। 50 डॉट स्पेस अपना ओके, नाम लिखिए करण यहाँ पे। एक मिनट सर। 2 स्पेस डाल दिया आपने। अच्छा, एक करना है, काफी है सर। ओके, हाँ, करण पूरा नाम लिखिए आप अपना। लिख दिया सर, करण कोठावर। हेलो सर, हो गया सर। आप क्रिएट कलेक्शन करिए। ओके, अब ये आपका फोल्डर बन गया। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑटोमेशंस की। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कुछ भी एक ऑटोमेशन का जो क्रिएट फ्लो है उसको दबाएं बटन, तो एक नया ऑटोमेशन खुलेगा। ऑटोमेशन दो लॉजिक पे काम करता है। एक को बोलते हैं व्हेन, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर। व्हेन मीन्स कि जब ये होता है, दुनिया में कुछ भी, बाहर की दुनिया में कुछ भी हुआ, उसको ट्रिगर बोलते हैं। और जब अंदर की दुनिया में यानी ऑटोमेशन के जरिए आप जो भी कार्य करना चाहते हो उसे डू या तो एक्शन कहते हैं। तो व्हेन दिस हैपेंस डू दिस, जब ये होता है तब ये करो। बेसिकली ऑटोमेशन का ये दो ही रूल है, जब ये होता है तो ये करो। ये होना मतलब कि कुछ भी, इसको कुछ भी ट्रिगर दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी फेसबुक पे लीड जनरेशन ऐड कैंपेन चल रही है और उस पे कोई लीड आती है, नई लीड आती है, तो आप उस लीड को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हो, या उस लीड को ऑटोमेटिकली आपके गूगल कॉन्टेक्ट्स में सेव करना चाहते हो, या उस लीड को आप एक ईमेल भेजना चाहते हो, तो ये सारा करने का जो रहता है उसे कहते हैं एक्शन। तो ट्रिगर माने बाहर कुछ हुआ यानी कि बाहर से लीड आया, और एक्शन माने आपने अंदर कुछ किया यानी कि उस कस्टमर को एसएमएस भेजा, व्हाट्सएप भेजा, ईमेल भेजा, ऐसा कोई भी कार्य किया, उसे एक्शन यानी कि डू कहते हैं। सो व्हेन एंड डू, ये दो चीजें याद रखनी है। तो ट्रिगर में अपन अभी सिंपल ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि ट्रिगर में आप क्या यूज कर सकते हो। ट्रिगर में आप एक गूगल शीट यूज कर सकते हो, गूगल शीट। तो मैंने यहाँ पे गूगल सर्च किया, अपने को गूगल शीट मिलेगा यहाँ पे। गूगल शीट ये रहा। अब गूगल शीट में न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, इसको सिलेक्ट किए। अब यहाँ से आपको अपना कनेक्शन करना है, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और नीचे नीचे स्क्रॉल करके ऐड कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, वो दबाना है। ऐड कनेक्शन ऑप्शन दबाने पर आपको ये पॉपअप खोलेगा। तो पॉपअप खोल दे रहा है, शायद इन्होंने ना खास सिर्फ एक ही स्क्रीन किया है शेयर। आप एंटायर स्क्रीन से चालू कीजिए करंट। आपको शेयर बटन दबाना है जूम में, और उसके ओके, बाद आपको एंटायर स्क्रीन चूज करके शेयर करना एंटर कर, है। ओके ये सर। हाँ, पॉपअप भी दिखे। हाँ, कर दिया सर। आपको अभी देखो ये पॉपअप ओपन होगा, वहां पे पूछ रहा है, आपको अप्रूव का बटन आया होगा, दबाइए। अब यहाँ पे मेल आईडी पूछ रहा है, अपना मेल आईडी से लॉगिन करना है, कंटिन्यू करना है, एंड कंटिन्यू करना है। दैट्स इट, हो गया। अब आप डन कर सकते हैं इसको। और अब आप अपनी कोई भी एक स्प्रेडशीट है उसमें कुछ भी डेटा आता है, उस स्प्रेडशीट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए स्प्रेडशीट यानी कहाँ से डेटा आएगा, तो हम एक फॉर्म बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लीड जनरेशन फॉर्म है, और इसे हम नाम देते हैं टेस्ट लीड फॉर्म।
और यहाँ पे हम कस्टमर का बेसिक डिटेल ले रहे हैं, नेम, नंबर, एंड ईमेल आईडी। ठीक, हमने ये 3 डिटेल कस्टमर से मांगी है, कंपलसरी कि वो भरेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। रिक्वायर्ड किया है इसको, एंड इस फॉर्म का नाम दे दिया फ्लीट टेस्ट फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमने पब्लिश कर दिया, एनीवन विद द लिंक पब्लिश। अब ये लिंक आ गया, इस लिंक को शॉर्ट किया एंड लिंक को कॉपी कर लिया। अब ये लिंक मान लीजिए आपने किसी को भेजा या कहाँ पे भी इंटीग्रेट किया और कस्टमर आया, उसने ये फॉर्म भरा। तो लेट्स से मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मेरी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, सबमिट किया, दैट्स इट, हो गया। अब आपको फॉर्म पे वापस जाना है, यहाँ पे रिस्पॉन्सेस में एक रिस्पॉन्स दिखेगा, इसको लिंक टू शीट करना है। यहाँ पे क्रिएट बटन दबाना है और आपकी एक शीट बन जाएगी। अब क्या होगा, वाया सॉकेट ये शीट को एक्सेस कर पाएगा। सो ये टेस्ट लीड फॉर्म आ गया, इसके अंदर शीट 1 आ गया, फॉर्म रिस्पॉन्सेस, और न्यू रिकॉर्ड टेस्ट। तो ये सारा जो भी डेटा था शीट में या होगा जो डेटा शीट में, उसको लेके आ जाएगा। ये देखो लेके आ गया। ये कस्टमर का नाम कनक सिंह है, नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, और रिकॉर्ड टाइप है न्यू। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये अपना ट्रिगर बन गया। ट्रिगर माने कि अब जब भी कोई व्यक्ति ये फॉर्म भरेगा तो वो डेटा यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा वाया सॉकेट पे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को, जो भी फॉर्म भरे उस व्यक्ति को एक मेरे को अपने गूगल कॉन्टेक्ट्स में सेव करना है, लेट्स से। तो मैं यहाँ पे ऐड एक्शन में जाऊंगा और लिखूंगा गूगल कॉन्टेक्ट्स, और आप अपना गूगल कॉन्टेक्ट में क्रिएट कॉन्टेक्ट एक्शन चूज करेंगे। आप अपना कनेक्शन डालेंगे, ऐड न्यू कनेक्शन करके अपनी मेल आईडी से, एंड कंटिन्यू करेंगे, एंड कंटिन्यू एंड डन। अब यहाँ पे क्लाइंट जो है उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, लेकिन फर्स्ट नेम अपने पास है नहीं, अलग से पूरा नाम ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जेसन कोड रन करेंगे और इसको बोलेंगे कि गेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम, फिर इसको बोलूंगा कि कहाँ से लेना है, यहाँ से, एंड सेव इट सेपरेटली। also get 10-digit mobile number from right side और मोबाइल नंबर यहाँ से। ठीक है, अब हम आस्क एआई बटन दबाएंगे तो एआई हमारे लिए कोड राइट करेगा, जैसे एआई कोड राइटर होता है ना वैसा। और यहाँ पे हम उसको मैप कर देंगे, मतलब जो डेटा है उसको मैप कर देंगे। सो हमने यहाँ से गए, हमने मैप किया, हमने यहाँ पे गए और इसको भी फोन नंबर के साथ मैप किया।
अब टेस्ट मारेंगे तो ये अपने को क्लीन डेटा लेके आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। ठीक है, अब हम लोग को इसको ऐड करना है और इसको आप उठा के ऊपर लेके जा सकते हो। तो पहले सीट में से रो सीट में से डेटा आएगा या फॉर्म भरने पर डेटा आएगा, फिर ये एक्सट्रैक्ट करेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को, फोन नंबर को। फिर हम क्रिएट कॉन्टेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे अपन फर्स्ट नेम प्लस बटन दबा के मैप करेंगे यहाँ से। उसके बाद फोन नंबर मैप करेंगे यहाँ से। और अगर अपने को लास्ट नेम भी चाहिए उसके अंदर, तो हम नीचे नीचे स्क्रॉल करके लास्ट नेम को भी क्लिक कर देंगे, तो अपने को लास्ट नेम भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपन लास्ट नेम डालेंगे which is this, एंड ईमेल आईडी डालेंगे which is this। ओके, तो अपना कांटेक्ट सेव हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे और ये फोन नंबर मेरा कनक सिंह में, देखो एक गलती है स्पेलिंग में, लेकिन वो गलती के साथ ही सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव हो गया नाम। अब अगर आप अपने गूगल कॉन्टेक्ट्स में जाके चेक करोगे, गूगल कॉन्टेक्ट्स, तो मेरा वो नंबर आपके इसमें सेव हो गया होगा। ये देखो, ये आ गया कनक सिंह जाडेजा। इसमें सिंह का स्पेलिंग गलत है, ऐसा ये नेच होता है, ऐसा ये जे लिख दिया था मैंने गलती से फॉर्म भरने में। बट दिस इज हाउ यू कैन गेट द कस्टमर्स कॉन्टेक्ट नंबर ऑटोमेटिकली सेव्ड इनटू योर फोन। तो अभी हो क्या रहा है कि कोई व्यक्ति ये फॉर्म भरेगा, जैसे ही फॉर्म भरेगा तो वो डेटा यहाँ पे आएगा वाया सॉकेट में, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा। वहां से ये ऑटोमेटिक उस डेटा को फॉर्मेट करेगा, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करेगा, फोन नंबर को करेक्ट करेगा। एंड उसके बाद फोन नंबर करेक्शन हमने क्यों करवाया, बाय द वे, किसी को अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है अपने नंबर के आगे 0 लिखने की, या +91 लिखने की, या 91 लिखने की। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए। इसके लिए हमने वो जेसन स्क्रिप्ट रन की, और जेसन स्क्रिप्ट के जरिए, कस्टम कोड के जरिए हमने उसका फोन नंबर के आगे का बाकी के जितने भी डिटेल होंगे, 0 +91 या कुछ भी, उसको हटाया और सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर बनाया। फिर उसका एक गूगल कॉन्टेक्ट सेव किया। अब हम इसमें और जितने भी चाहे एक्शंस जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं अब चाहता हूं कि इस कस्टमर को एक ईमेल चला जाए, तो मैं यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, यहाँ से मैं जीमेल चूज करूंगा, यहाँ से मैं एक काम करूंगा, मैं एक सेंड मेल करूंगा। सेंड मेल में मैं अपना मेल आईडी को कनेक्ट करूंगा, सो ऐड न्यू कनेक्शन, और मेल आईडी को कनेक्ट करेंगे यहाँ से हम। तो ये मेल आईडी को हमने कनेक्ट कर दिया, डन। अब यहाँ पे रिसिपिएंट मेल आईडी में मैं जो मेल आईडी कस्टमर ने लिखा था वो डालूंगा, सब्जेक्ट के अंदर डालूंगा हे, और उसके बाद कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम। एंड यहाँ पे मैसेज टाइप में मैं प्लेन टेक्स्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं HTML भी डाल सकता हूँ बाय द वे। वैसे अपना HTML कोड, कोई कोई भी HTML कोड राइटर से मेल लिख के लेके आ रहा हूँ तो, लेकिन अभी मैं सिंपल प्लेन टेक्स्ट करूंगा और इसमें लिखूंगा हे। फिर उसके बाद कस्टमर का लास्ट नेम, और फिर लिखता जाता हूँ जी, दिस इज confirmation mail for your registration एंड आपकी जो भी कंपनी का नाम है वो लिख दिया आपने, टीम करा। ठीक है, ये हो गया। एंड देन यू क्लिक ऑन टेस्ट, तो ये मेल जाएगा क्लाइंट को, और मेल सेंड हो चुका है, देखिए यहाँ पे। एंड अब हम इसको करेंगे ऐड, एंड अब इसको गो लाइव कर देंगे, यानी फाइनली पब्लिश कर देंगे इस पूरे फ्लो को। आप जितना भी स्टेप चाहे बदल, ट्रांसफर योर डेटा,
यस। तो अब चाहे आप जितना भी फॉर्म भरोगे, जितने भी लोग इसका फॉर्म भरेंगे, उनका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसका डेटा कन्वर्ट होगा, प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन में सेव होगा, फिर उनको एक ईमेल चला जाएगा। अब आप जितने भी चाहे और स्टेप्स इसमें डाल सकते हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेप डाल सकते हो। जैसे कि आपको करना है इसके अंदर गूगल कॉन्टेक्ट्स में इस कॉन्टेक्ट के ऊपर एक लेबल लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट टू अ ग्रुप करूंगा, और यहाँ पे मैं ग्रुप का जो भी नाम रहेगा आपका, जैसे कि कोवर्कर्स, या जैसे कि मैं कोई एक और ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए आपको जाना है contacts.google.com पे, और वहाँ पे ये लेफ्ट हैंड में आपको लेबल्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्लस बटन दबा के आप लेबल बना सकते हो, जैसे कि टेस्ट ग्रुप। मैं अभी इसका नाम टेस्ट ग्रुप रख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं इस टेस्ट ग्रुप में इसको ऐड करना चाहता हूँ, इस कांटेक्ट को। तो मैं यहाँ से सर्च करूंगा, तो देखो ये टेस्ट ग्रुप आ गया। अब कांटेक्ट में मैं मैप करूंगा कांटेक्ट में मैं मैप करूंगा जो कांटेक्ट है उसको। तो ऊपर से जो कांटेक्ट आया है इसी फ्लो में, उसको मैंने सिलेक्ट किया। कस्टम इनपुट, एंड यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा उसकी कांटेक्ट आईडी को, यानी पीपल आईडी को। तो पीपल आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, रिस्पॉन्स में से आई होगी मुझे वापिस। रिसोर्स नेम में, एंड फिर मैंने टेस्ट बटन दबाया। ये कांटेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ऐड एंड गो लाइव। तो जब भी नया कोई ऑटोमेशन ऐड करो पुराने किसी फ्लो में, तो आपको सिर्फ फिर से गो लाइव बटन दबाना है। तो अब आप जाके देखेंगे अगर, तो इस टेस्ट ग्रुप में एक व्यक्ति ऐड हो गया होगा थोड़ी देर में। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो आ गया, टेस्ट ग्रुप के अंदर कनक सिंह जडेजा आ गया। तो अब ये फॉर्म भर के ट्राई करेंगे आप लोग अभी लाइव, तो आपको पता चलेगा ये हाउ इट इज वर्किंग। तो चलिए हम इस फॉर्म की लिंक को वापस लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड करण, ये जूम के चैट बॉक्स में पेस्ट कर दोगे? मैंने कॉपी करके रखा है, खाली ये लिंक को जूम के चैट बॉक्स में पेस्ट कर दोगे करण? हाँ सर, कर दूंगा कर दूंगा। करो। डन सर। हाँ जी दोस्तों, तो सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ इस फॉर्म को फिल करें जस्ट टेस्टिंग के लिए। करण आप अपना स्क्रीन से स्टार्ट कर दो जब तक फॉर्म भर रहे हैं लोग तब तक। हो गया सर। हाँ, तो अब जैसे जैसे फॉर्म भरते जाएंगे लोग, वैसे वैसे वो डेटा आपकी सीट पे आता जाएगा जो हमने बनाई, मतलब जो फॉर्म के साथ ऑटोमेटिक सीट बनी, उसको उसके अंदर डेटा आता जाएगा। यहाँ पे अभी वन रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी देखो ये कोई अशोक कुमार ने फॉर्म भरा, तो अब वो डेटा आपका, अप्रूव बटन दबाइए। अब वो डेटा आपका ये शीट में भी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो अशोक कुमार का आ गया, ये शारदा का आ गया। तो अभी अशोक कुमार का कांटेक्ट भी आपके इसमें सेव हो गया होगा। आप अगर इसको रिफ्रेश करके देखें, वो हर 5 मिनट में सिंक्रोनाइज होता है बाय द वे। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे आएगा। सो वो 5 मिनट का टाइम किधर पता चलता है? वो यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, एवरी 15 मिनट्स लिखा है ना, यहाँ पे 5 मिनट भी कर सकते हैं कि एवरी 5 मिनट अपडेट एंड सेट लाइव। यस। तो अब ये हर 5 मिनट में जाएगा और फ्लो में से नए लोगों को नंबर को लेके आएगा, और फिर उनको ईमेल भी भेज देगा। तो अब जो भी व्यक्ति इस फॉर्म भरेगा उसे ईमेल भी जाएगा, उसका कांटेक्ट आपके फोन में सेव हो जाएगा, और वो कांटेक्ट एक ग्रुप में, यानी एक लेबल के अंदर ऐड भी हो जाएगा यहाँ पे टेस्ट ग्रुप के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स दोस्तों। अब ऑटोमेशन में आप जो भी इमेजिन कर सकते हो,
जो जो इमेजिन कर सकते हो वो सारा यहाँ पे कर सकते हो। अभी एक ही कांटेक्ट दिख रहा है, 5 मिनट बाद बाकी के कॉन्टेक्ट्स भी आ जाएंगे। जितने लोग फॉर्म भरेंगे अभी टेस्ट के लिए उन सबका डेटा आ जाएगा। ये देखो, ये सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और सबका डेटा आपके उसमें आ जाएगा और ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा आपकी गूगल कॉन्टेक्ट्स में, और ऑटोमेटिकली आपकी लेबल भी लग जाएगी और ऑटोमेटिकली उनको मेल भी चला जाएगा, ये वाला, हेलो दिस इज अ टेस्ट मेल और समथिंग समथिंग ऐसा कुछ। तो और फिर आपको व्यू हिस्ट्री में यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगी कि कितनी बार फ्लो एग्जीक्यूट हुआ है। और 5 मिनट के बाद ये हम इसको प्रैक्टिकली अभी देख पाएंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जब तक ये हो रहा है तब तक और चीजें समझाता हूँ कि यहाँ पे प्लस बटन दबाते जाओ और नया 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 जितना भी फ्लो बनाना है बनाते जाओ। तो आपको जो भी करना है, मतलब ऑटोमेशन की दुनिया में जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारा इससे कर सकते हो। ये टूल को प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिकली, और आपको इसके थ्रू अपना ऑटोमेशन करने का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कि कोई कस्टमर बोले कि सर मेरे को जब लीड आए ना तो मैं चाहता हूँ कि इस लीड को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जाए या उस लीड को ऑटोमेटिक एसएमएस जाए, ऑटोमेटिक ईमेल जाए, वो सब इससे कर सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप भेजने के लिए उसको व्हाट्सएप एपीआई परचेस करनी पड़ेगी किसी भी ब्रांड की। जैसे हमारी खुद की भी एक कंपनी है जिसका नाम है चैटबॉट एआई और बॉट से, उसके भी जरिए कर सकते हो आप। ठीक है, जब तक ये 5 मिनट्स का हम वेट कर रहे हैं तब तक एक और टूल है जो रिसोर्स हमने फ्री आपको दिया था, आई होप आपने ले लिया है। उसका नाम है चैट बॉट AI.in। इसका यूआरएल है appf.chatbotai.in। तो अगर अब तक आपने ये रिसोर्स नहीं लिया है तो इसकी लिंक भी हम आपको अभी भेजते हैं, आपको ये भी ले लेना चाहिए। फ्री में है, हमने एक साल के लिए हम आपको फ्री में दे रहे हैं सीखने के लिए और खुद के यूज करने के लिए भी डेफिनेटली। और यहाँ पे आपको साइन अप बटन दबाना है तो आप ये रजिस्टर वाले पेज पे पहुंच जाओगे। करण, ये चैट बॉक्स में डाल दो ना, मैंने कॉपी किया है जो लिंक, उसको हाँ ठीक है सर, कर रहा जूम हूँ। के चैट बॉक्स में डालो। हाँ डाल रहा हूँ सर। सर शायद स्टक हो गया है सर मेरा स्क्रीन। आप अपना जूम चैट बॉक्स खोलो और डाल दो। सो जितने लोग हैं वो लोग अभी इस लिंक पे जाएं जो करण ने चैट बॉक्स में डाली है ना लिंक, अभी उस लिंक पे जाके अपना फ्री का अकाउंट बना ले। हम आपको एक साल के लिए ये फ्री दे रहे हैं जिससे आप अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑटोमेशन कर पाओगे। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा कि ये कैसे करना होता है। करण, आप अपना स्क्रीन शेयर चालू करो। क्या आपने ये ले लिया है एक साल वाला? करण, करण आप अपना स्क्रीन शेयर चालू करो और अनम्यूट भी कर लो। क्या आपने ये एक साल वाला फॉर्म भर दिया है? सर ये मैंने भर दिया है सर, ये व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का है ना? हाँ, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक साल के लिए हाँ फ्री में वो मिल मैंने रहा है आपको। ये ऑलरेडी फिलअप कर दिया सर, एक्सेस है मेरे पास। एक्सेस है ना, तो खोलो उसको, उस एक्सेस वाले लॉगिन पेज पे जाओ और ठीक लॉगिन है करो। सर। अप्रूव बटन दबाओ, फिर नीचे स्क्रॉल करो, लॉगिन बटन दबाओ, यहाँ पे साइन इन बटन दबाओ और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। हाँ ठीक है सर। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये टूल नहीं लिया है वो उनको एक साल के लिए फ्री मिल रहा है। आप ले लो इसको और इसका फायदा उठाओ। इससे अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक को ऑटोमेट करो। तो इसका उसमें आप चैटबॉट बना सकते हो, कमेंट बॉट बना सकते हो। मतलब कोई आपके पोस्ट पे कमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको आपकी तरफ से जवाब चला जाएगा एंड सो ऑन।
पासवर्ड इनकरेक्ट बोल रहा है। फॉरगॉट पासवर्ड करके नया बना दो, अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अभी मत देखना भाई, ये सबको दिखता है, ये रिकॉर्ड हो रहा है यार। नहीं 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 सर, वो कुछ नहीं है। 1 मिनट सर, मैं ना, वो ऑलरेडी उसमें सेव रहता है। 1 मिनट दे दो मुझे। हाँ आप लॉग इन करके फिर स्क्रीन शेयर चालू करो। हाँ, उसमें क्योंकि मैं सेटिंग्स में सेव करके रखता हूँ। 1 मिनट। अरे सर। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो लिंक दिया है, इससे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का ऑटोमेशन कर पाएंगे और 1 साल के लिए फ्री मिलेगा आपको ये, एज अ स्टूडेंट। तो आप इसका एक्सेस लेने के लिए जो लिंक दिया है उस पे जाइए और अपना ये ना फॉर्म फिल करके फ्री में ले लो। ये ठीक करण है। अगर, हाँ सर, ये ना मेरा पार्सल आया, ये मम्मी परेशान कर रही है सर। हाँ उनको उनको जवाब दे दो आप आराम से, फिर अपना लॉग इन करके फिर स्क्रीन शेयर चालू करना। ठीक है, यस सुखमनी, आपका कोई क्वेश्चन है? गुड इवनिंग जी, थैंक यू सो मच। सर 2 क्वेश्चंस हैं जी। एक आपने हाँ स्टार्टिंग में जी। बताया थंबनेल, प्लस एक और वर्ड कौन सा था? एड कवर। हाँ जी, थैंक यू जी। थंबनेल ये इज, दोनों एक ही बात होती है। वही हम पूछ रहे हैं कुछ, कि थंबनेल अगर कोई कस्टमर कहे तो इट इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ यूट्यूब, राइट? कहीं भी, सिर्फ यूट्यूब के लिए सीमित नहीं है वो। ओके जी। और सर ऐड वो कवर इंस्टाग्राम पे भी यूज होता है, वो फेसबुक पे भी यूज होता है। ऐड कवर अगर कोई कहे तो स्पेसिफिकली हम क्या समझे? वो भी कहीं भी यूज हो सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी। इट इज लाइक थंबनेल ओनली, नो डिफरेंस, राइट? नो डिफरेंस। देखो क्या होता है, हर कंपनी एक अपना नाम देती है हर चीज पे। ठीक है, तो यूट्यूब कंपनी उसे थंबनेल नाम दिया। अब फेसबुक को भी तो कुछ नाम देना था, क्योंकि वो तो थंबनेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सबका ना दुश्मनी होता है आपस में। वो एक बिल्कुल जी। दूसरे का शब्द भी यूज नहीं करते। तो फिर उन्होंने शब्द बोला एड कवर। है तो चीज वही। आप चाय को चाय बोलो कि टी बोलो, वो उसका स्वाद थोड़ी बदल जाता। राइट राइट जी। वैसा ही है। And second question, which is confusing me and might be others as well. Sir, आपने बनाया वाया सॉकेट बॉट से चैटबॉट एंड 2-3 अदर सॉफ्टवेयर्स फॉर लाइक ऑटोमेशन रिप्लाई। हम किसके लिए कौन से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? जैसे किसी का बिजनेस है, किसी का कोचिंग है, किसी का किसी तरह का बिजनेस है, किसी तरह का बिजनेस है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए हम कौन सा पिच करें? एडवर्टीजमेंट के लिए इसमें से कोई भी है ही नहीं। एडवर्टीजमेंट के लिए तो फेसबुक ऐड है, गूगल एड्स है, वो वही तो पिच करना है। ऑटोमेशन रिप्लाई के लिए जैसे हमने वाया सॉकेट चैटबॉट या ऑटोमेशन रिप्लाई के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, वाया सॉकेट की भी और चैटबॉट एआई की भी। और चैटबॉट एआई और बॉट से तो एक ही है, आपको बताया तो है। तो बस एक हमने ही है, अलग अलग। इंडिया में लोग चैटबॉट एआई और इंडिया में लोग बॉट से वर्ड को समझते हैं, इसके लिए इंडिया के लिए वो नाम रखा है। और इंटरनेशनल लोग जो हैं वो नहीं समझते हैं, इसके लिए हमने उसका नाम बदल के चैटबॉट एआई कर दिया। दोनों बातें मतलब दोनों एक ही टूल है, बस दोनों को कपड़े अलग अलग पहना है। ठीक है जी। हम पूछ लॉग रहे आउट फ्रॉम अदर सेशन बटन दबाना है आपको, करण। हम लॉग पूछ आउट फ्रॉम अदर सेशन बटन दबाना है, लाल कलर का बटन दबाना है भाई। हाँ, यस सुखमनी जी। हम पूछ रहे हैं कि अगर हमने एडवर्टीजमेंट करनी है अपने किसी कस्टमर से, अपने किसी नॉन से लुधियाना इटसेल्फ, तो उनको हाँ, क्या करेंगे? उनको आपको वाई सॉकेट देना है प्लस बॉट से देना है, दोनों देना है। ठीक है जी। वो मैं आपसे पूछ लूंगी जैसे अभी होगा, राइट? हाँ जी। थैंक यू जी। चलिए दोस्तों, तो ये जो हमने 1 साल का फ्री दिया है टूल, इसका नाम है चैटबॉट एआई। हमारा ही खुद का बनाया हुआ टूल है ये। ये टूल करता क्या है कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑटोमेट कर देता है। यानी कोई व्यक्ति आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करे या इंस्टाग्राम पे डीएम करे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे डायरेक्ट मैसेज भेजे, तो ये चैटबॉट अपने आप उसको जवाब दे देगा। आपकी कंपनी के बारे में, आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी ऑफर्स के बारे में, आपकी स्कीम के बारे में, ये सब। प्लस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी पोस्ट पे, रील पे, स्टोरी पे कोई कमेंट करता है, तो उसको भी अपने आप जवाब दे देगा। ठीक है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये अकाउंट बना लेना है फ्री में। और उसके बाद ये क्या हो गया, इसका कुछ तो बंद हो गया, बाहर निकल गया।
फिर से लॉगिन करोगे आप करण? app.botse.in पे जाना है, कैनवा पे नहीं जाना है। सॉरी, app.chatbotai.in पे जाना है। कहाँ सर जा रहे हो आप? ये फोल्डर है यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पे है, ओके। हाँ, दूसरा माइक्रो अब आपको क्रोम ओपन है ना, चैटबॉट वहां पर है। एआई, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे चैटबॉट एआई खुल गया। अब आपको इसमें से जाना है चैनल्स के ऊपर, और चैनल्स के अंदर से जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम चैनल को कनेक्ट करने के लिए ऐड न्यू चैनल बटन दबाना है, और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आपके इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। अगर पहले से यूजर आईडी पासवर्ड होगा तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा, वरना आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो करण, आप इसमें लिखिए अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड लिखिए। अब जब पहली बार इसमें जाओगे और अगर आपका नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, तो आपको ये पूछेगा कि इसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करो। तो आपको ये कन्वर्ट करना है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट बटन दबाना है, नेक्स्ट बटन दबाना है। अपनी बिजनेस की कैटेगरी को शो पे क्लिक करके अपना कैटेगरी लिखना है। करण, आप अपना जो भी बिजनेस का प्रकार है उसे सर्च करो। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटर हो या जो भी हो, आप उसको सर्च करो। आपका कोई भी बिजनेस है उसको सर्च करो। ये रखो सर, ब्लॉगर। हाँ, रख सकते हैं। एंड डन। अब कंटिन्यू कीजिए। वो अपने आप होगा, थोड़ी देर लगती है उसको, वेट कीजिए। ओके ओके, डन करो सर नीचे। डन कीजिए। अब आपको यहाँ पे अलाउ बटन दबाना है, एंड ये भी अलाउ करना है। अब वेट करना है यहाँ पे। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, ग्रेटनेस इज ऑन द वे, ऐसा लिख के आएगा। यहाँ पे आपका चैनल आ जाएगा और क्रिएट चैनल कर देना है। सो आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि इंस्टाग्राम में आप जो भी पोस्ट डालते हो, उस पोस्ट के ऊपर कोई कोई कमेंट करे या इंस्टाग्राम में कोई आपको मैसेज भेजे, तो ऑटोमेटिकली आपका चैटबॉट उसको रिप्लाई करेगा। उसके लिए आपको जाना है लेफ्ट हैंड मेन्यू पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा चैटबॉट्स करके ऑप्शन। चैटबॉट पे जाना है, चैटबॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे हमने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया वैसे ही फेसबुक भी कनेक्ट करना होता है। लेकिन पहले मैं क्विकली आपको इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, जैसे कि इंस्टा पोस्ट और रिप्लाई। एंड इसका नाम लिखने के बाद ये प्लस बटन दबाइए, यहाँ से इंस्टाग्राम चूज कीजिए, यहाँ से व्हेन कमेंट रिसीव्ड ऑन पोस्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से अपना चैनल सिलेक्ट कीजिए, जो आपका इंस्टाग्राम का आईडी है उसे सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे पोस्ट आईडी को कॉपी करके पेस्ट करके डालना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा business.facebook.com पे, या नॉर्मल फेसबुक भी खोल सकते हैं। मैं आपको इजी इजी रास्ता दिखाता हूँ। facebook.com खोल लीजिए, उसमें लॉगिन कीजिए, फेसबुक में लॉगिन कीजिए। करण, फेसबुक में लॉगिन कीजिए। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। वो नीचे आ तो गया ना, उसको ही सिलेक्ट कर लो ना, हो जाएगा ना सर अपने ये आप ही। मेरा है ना, ये वाला लॉगिन आईडी नहीं होगा सर, ये अच्छा लॉक। ठीक है, तो आप कर लो अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता, आप अपना कर लो। वो खोलना मत मेरे भाई, यहाँ पे क्यों खोल रहे हो? रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारा अकाउंट हैक हो जाएगा यार।
नहीं नहीं सर, ये ब्लॉक है, ये ऑलरेडी मेरे पॉलिसी के अगेंस्ट होके वो तो फिर बैक करो ना, क्यों उस पे लॉग इन कर रहे हो? लेकिन दिखा ही क्यों रहे हो? भले ना ब्लॉक हो, कुछ भी हो, क्या क्यों जरूरत है तुमको दिखाने का? कुछ नहीं था सर, 1 मिनट। जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि कुछ नहीं होता हो। फेसबुक में लॉग इन करो। हाँ, अभी ऐसे नाम रखोगे तो ब्लॉक हो ही जाओगे ना। एबिलिटी वर्क्स, ये क्या होता है? नहीं सर, ये मैं एक्चुअली ये जॉब्स के लिए ना, मैं क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट राइटर ढूंढ रहा था, तो इसलिए बनाया था ये। तो ये पेज है कि प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल पेज है सर, वो जो पेज है वो वाला, वो ओपन था वो। हाँ, चलेगा। तो पेज का नाम ऐसा रख सकते हो लीगली आप। तो आपने अपना इस पे जो भी पेज बनाया है उस पे जाना है, जिस पे भी आपकी पोस्ट डल रही है उस पे जाना है। सो लेट्स से कि यहाँ पे आपने इसके साथ में इंस्टाग्राम कनेक्ट किया है क्या? इंस्टाग्राम नहीं है सर इस पे, वो जो अभी अभी लॉगिंग किया वो पर्सनल है सर वो। ये इसमें है, अबिलिटी वर्क्स में इंस्टाग्राम है? नहीं है सर। तो किस में है इंस्टाग्राम? इंस्टा के इसमें कुछ भी नहीं है सर, 1 मिनट। उसमें एंटरटेनमेंट बस करके है ना, वो जो मूवीज का, वो एंटरटेनमेंट बस है ना, उसका कनेक्टेड है। उसका इंस्टाग्राम कनेक्ट है ना? हाँ कनेक्टेड, वो पेज ही है सर वो, एंटरटेनमेंट करके पेज है उसका। नहीं, लेकिन अभी वो करण वाला जो दिया वो इंस्टाग्राम किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं, वो मेरे पर्सनल फेसबुक से है सर। अच्छा, ठीक है। तो उसको ये एबिलिटी वर्क्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या? पता नहीं सर अभी उसको। मतलब वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको करना है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ, सॉरी। नहीं सर नहीं, वो पर्सनल है ना सर वो। ये फिर आप ट्राई हाँ, तो कीजिए, इसके कुछ नहीं लिए, होता। उसको बाद में मैं डिलीट कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो आपको अपने पेज पे जाना है, पेज के नाम पे क्लिक करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। वहाँ से बिजनेस स्वीट आएगा, उसको खोलना है। एबिलिटी वर्क्स, विथ मेटा वेरीफाइड, ये कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एबिलिटी वर्क्स पे जाना है, आपका जो मेन अकाउंट है एबिलिटी वर्क्स का, उस पे होम पे जाना है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड करके आपका इंस्टाग्राम से लॉग इन करना है। कर लो, लॉग इन विथ इंस्टाग्राम, कंटिन्यू। अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम पासवर्ड डालो। सर 1 मिनट, ये लॉगिन आ रहा है, यहाँ से ही डाल देता हूँ। नहीं, वो एंटरटेनमेंट बज है भाई, अलग चीज है वो यार। 1 मिनट सर, कैंसिल करते हैं। कैंसिल करो। अभी तो आपने जो अकाउंट वहां पे कनेक्ट किया ना, हम्म। जो आपने चैटबॉट एआई में कनेक्ट किया, वही इधर कनेक्ट करना है। ओके, करता हूँ सर लॉगिन करके। वो स्विच अकाउंट कर लो, स्विच अकाउंट, हाँ। सेव इन्फो कर लो, सेव इन्फो, सेव इन्फो। ओके ओके। लॉग इन। अब कंटिन्यू। अब आपको मेल आया होगा, उसमें ओटीपी आया होगा, इधर डालो। एस से शुरू होता है, आर पे खत्म होता है, मेल आईडी। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, मैं म्यूट कर लेता हूँ, मम्मी को बुलाता हूँ मैं। मम्मी, मोबाइल लिया निधि। Auto-mingle line of code. You किसी और जगह पर क्लिक कर with one दिया। click. हाँ, उसको कहीं और क्लिक कर दो। 26। तो ये खोल के बैठा है, इसका कुछ क्लियर नहीं है।
सो बेसिकली मैं दिखाना ये चाहता था कि इसकी इंस्टाग्राम कैसे ऑटोमेट होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हम दिखा पाएंगे, लेट हो गए बहुत। मेरी स्क्रीन सेव करूं सर? हाँ, कर देते हैं उसी में से। रुको, पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये जो ऑटोमेशन से हमारे पास डेटा आया वो किस तरह से आया यहाँ पे। सो अब बिकॉज ऑफ ये ऑटोमेशन चला रखा था हमने, तो इट शुड वर्क। अब यहाँ पे इसने कुछ तो एरर दिया है, रेड कलर में आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। यस, यहाँ पे 400 का एरर है, इसलिए 400 में एरर क्या आया। रिक्वेस्ट फेल टू स्टेटस कोड 400, बैड रिक्वेस्ट, invalid value at content group name starting in object, color group content group name starting in object और color group। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एरर है, इसको सॉल्व करने के लिए विल गो टू फ्लो, ये एरर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, लेबल तो हमने डाला ही नहीं है, should work। अब चला ये। तो ये देखो डेटा आ गया, राजू लक्ष्मण ने कॉम करा, उसका डेटा आ गया। सो दिस इज अ वर्क्स कि सारा जितना भी डेटा आएगा जब भी फॉर्म भरा जाएगा तो उसके ऊपर ये लोग मतलब ये ट्रिगर करके डेटा को सेव करके आएगा। अगर कोई एरर है तो यहाँ पे दिखता है हिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे हिस्ट्री पे जाके आप पढ़ सकते हो। 400 माने समथिंग इज रॉन्ग, 200 माने एवरीथिंग इज वर्किंग। जैसे मेल चला गया, फोन नंबर सेव नहीं हुआ कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका एरर पढ़ना पड़ेगा। बैड रिक्वेस्ट, पर्सन रिक्वेस्ट ने मस्ट बी इन द फॉर्मेट पीपल पर्सन आईडी। ओके, तो ये पीपल पर्सन आईडी के हिसाब से नहीं था, इसके लिए वो नहीं हमसे होगा। तो गड़बड़ यहाँ पे थी। invalid value at contact underscore group name starting in object on star field is invalid। तो बिकॉज ऑफ नेम हमने ग्रुप का नहीं दिया है, इसके लिए होगा। तो हम उसको करेक्ट कर देंगे by going to the flow and here and group name दे देते हैं इसको। ओके, वो बोल रहा फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, सो शुड वर्क नाउ। ओके, अब आप इस फॉर्म फिल करके एक बार टेस्ट कर लेना बाद में। आप अभी के लिए ये डेटा भेज रहा है यहाँ पे, और इस इवन इसको ग्रुप में भी ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट ग्रुप में 2 लोग आ गए। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। अब जो दूसरा टूल मैं आपको दिखा रहा था विच इज दिस, इसका नाम है चैटबॉट एआई। और चैटबॉट एआई क्या करता है, आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आने वाले कमेंट या तो मैसेज इसका ऑटोमेटिक जवाब देता है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट आईडी निकालनी पड़ेगी। तो पोस्ट आईडी निकालने के लिए आपको फेसबुक में लॉगिन करना है। अब ये कर नहीं पा रहे, इसके लिए मैं विजय के कंप्यूटर से दिखा रहा हूँ। विजय, आप अपना कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर चालू कर लो। सर क्वेश्चन पूछो। हाँ, आप पूछ सकते हैं। सर जब मैंने विजय, लॉगिन किया तो आप अभी बिजनेस स्वीट खोल लो, फेसबुक बिजनेस स्वीट खोल लो। हाँ राजू, क्या बोल रहे हैं?
विच बेस्ट डिस्क्राइब यू क्रिएटर या बिजनेस, कौन सा करने का क्लिक सर? सॉरी, जब मैंने ये ओपन किया ना इंस्टाग्राम, जब मैंने उसमें लॉगिन किया तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिएटर या बिजनेस, विच बेस्ट हाँ तो बिजनेस ही डिस्क्राइब। करना, बिजनेस ओके बिजनेस। ओके। अब आपने जो भी पोस्ट डाले होंगे वो पोस्ट पे जाओ, कंटेंट पे। आपने कोई पोस्ट नहीं डाले क्या इस पर? हाँ, अब कोई भी इंस्टाग्राम का पोस्ट पे थ्री डॉट बटन दबाओ और पोस्ट आईडी को कॉपी कर लो, कॉपी रील आईडी, और इसको वहां पे जाके पेस्ट करो चैटबॉट एआई में, नया कमेंट वाला जो है ना उस पे। चैटबॉट में जाओ, चैटबॉट में भाई, चैटबॉट, 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 हाँ वही। अब क्रिएट बॉट फ्लो करो। इंस्टाग्राम चैटबॉट, वहां पे व्हेन न्यू कमेंट इज रिसीव्ड, हाँ वन पोस्ट, हाँ व्हेन कमेंट इज रिसीव्ड। अब अपना चैनल चूज करिए और वहां पे पोस्ट आईडी को पेस्ट कीजिए कंट्रोल वी दबा के, यस। अब इसमें ऑल कमेंट्स पे टिक कर दीजिए और ऑल कमेंट्स बाय सेम यूजर पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि सभी कमेंट पे आंसर करेगा ये। अब आंसर क्या करेगा वो आपको डिसाइड करने के लिए वो प्लस बटन दबाना है और एक एक्शन डालनी है। एक्शन के अंदर सेंड मैसेज कीजिए एग्जांपल के लिए, और उसमें से आप चूज कीजिए इंटरेक्टिव मैसेज, सेंड इंटरेक्टिव मैसेज। अब यहाँ से जेनेरिक लिखा है उस पर क्लिक करके बटन कर दीजिए। अब यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू XYZ कंपनी या वेलकम टू व्हाटएवर। बटन देना है कि हाँ बटन दे दीजिए क्विक रिप्लाई का, उसमें आप लिख दीजिए मेन मेनू, MAIN, मेन मेनू। अब सेव सेव मैसेज कीजिए। हाँ, अब मेन मेनू के लिए एक और बॉटम बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना इसमें काफी है। अब इसको ऑन करिए और इसको ऑन करिए, टर्न ऑन करिए। सेंटर में ऑन का बटन है, देखो सेंटर में, देखो जहाँ शेयर फ्लो लिखा है वहां पे ऊपर ऊपर। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ उसको ऑन करिए, ऑन करिए। अब सेव वर्कफ्लो कीजिए। सेव वर्कफ्लो कर दिया। अब हम और एक बॉट बनाएंगे। तो ये जो बॉट बनाया हमने किसका बनाया, कि कोई व्यक्ति जब आपको कमेंट करता है कुछ भी, तो आप उससे कुछ वेलकम करना चाहते हो, इसको कहना चाहते हो कि ये गिफ्ट पाने के लिए हमें फॉलो कीजिए, अपना फॉलोअर्स आप बढ़ाना चाहते हो, ये सब। अब दूसरा हम बॉट बनाएंगे ये मेन मेनू के लिए। उस बॉट को कहते हैं DM रिप्लाई बॉट। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बॉट फ्लो, इसका नाम देंगे DM रिप्लाई मेन मेनू, मेन मेनू इंस्टा DM। एंड यहाँ पे प्लस बटन दबा के इंस्टाग्राम चैटबॉट चूज करेंगे और यहाँ से हॉट कीवर्ड चूज करेंगे। अब यहाँ से अपन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करेंगे, इनकमिंग मैसेज इज मेन मेनू एंड सेव करेंगे। अब मेन मेनू के ऊपर आपको उसको कुछ मेनू भेजना है, तो उसके लिए आप आस्क क्वेश्चन ब्लॉक का यूज कर सकते हो, इंटरेक्टिव मैसेज का ब्लॉक यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप ले सकते हैं सिलेक्ट वन प्रोडक्ट
to get more info, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप अपना बटन बना सकते हो। जैसे कि ये पहला बटन है, इसका नाम दे देते हैं लेट्स से व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आपका पहला प्रोडक्ट है एग्जांपल के लिए वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन। दूसरा बटन है, उसका नाम लेट्स से हम दे देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि 25 कैरेक्टर का लिमिट होता है वहां पे, इसके लिए छोटा लिखना है। और तीसरा हो गया वेबसाइट बिल्डिंग। एंड अब हम इसको कर देंगे सेव। अब जब भी कोई व्यक्ति व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्लिक करे तो हमें मान लीजिए उसको ये फ्री अकाउंट देना है, गेट फ्री ट्रायल करके। तो हम इंटरेक्टिव मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे बटन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट 14 days फ्री ट्रायल। एंड यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में बटन दे देंगे और गेट नाउ। एंड यहाँ पे अपन ने इसका यूआरएल ले दिया है, https:// को दिया है। एंड सेव मैसेज। अब इसको हमने कर दिया ऑन और इसको भी कर दिया सेव। सो ये बेसिक हो चुका है आपका बॉट फ्लो। अब कोई भी इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं आपका, कौन सा वाला डाला था स्क्रीन में, ये डाला था ना, ये रील था 44 सेकंड का। हाँ, पहला तो ये पोस्ट को आप ये पोस्ट पे आपको जो भी कमेंट आएंगे, जो भी लोग इस पे कमेंट करेंगे, उनको ऑटोमेटिकली आपका बॉट आंसर कर देगा। तो ये पोस्ट है स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी टुडे। इसका पहले लिंक ले लेते हैं, स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी टुडे किधर गया, फर्स्ट ही है सर, फर्स्ट ही था, फर्स्ट। यही है क्या ये? यस ये स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी टुडे वाला ही है ना? यस सर। ओके, तो अब इसकी हम ले लेते हैं शेयर वाली लिंक, कॉपी लिंक, और इसको आप जूम चैट बॉक्स में डालो। और फिर कोई एक और व्यक्ति जो है स्क्रीन शेयर चालू कर ले, जैसे करण। आप जूम में स्क्रीन शेयर, जूम के चैट बॉक्स में वो लिंक डाल देना विजय। और करण आप अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर लो। हाँ सर, कर रहा हूँ। और आपको जूम चैट बॉक्स के अंदर जाके ये जो लिंक दिख रही है उसको खोलना है। ओके ये ओके कर। लिंक को खोलना है आपके इंस्टाग्राम से या आपके अकाउंट से। तो जूम चैट बॉक्स में लिंक है ना, उसको खोलो। एस्केप बटन दबाओगे ना तो ऊपर वो मेनू दिखता है, जूम का चैट बॉक्स का मेनू वगैरह। एस्केप बटन दबाओ, दिखेगा। ओके सर। चैट बॉक्स में है वो लोग। विजय ये ग्रुप में भी डाल दो ना, तो शायद इसको इजी में मिल जाए। पता नहीं, इसको जूम से आ ही नहीं रहा है। पहले लिंक खोल लो, बाद में स्क्रीन शेयर चालू करो। आपको नहीं आता है, आप पहले लिंक खोलो। लिंक जो जूम चैट बॉक्स में है उसे खोलो और उसके बाद स्क्रीन शेयर चालू करो करण। ओके सर, ओके कर रहा हूँ। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति उस पर जाके कमेंट करेगा तो क्या होगा, वो दिखाने के लिए मैं करण को एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कि मान लो विजय है, वो उसने ऑटोमेशन किया और इसका ये अब कोई भी कमेंट इस पे डाल रहा है। जैसे आप कमेंट लिखो, ऐड कमेंट करके लिखो कुछ भी, यस नो डेमो ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। पोस्ट कर दो।
तो जैसे ही पोस्ट करोगे उसकी तरफ से आपको एक डीएम मैसेज आएगा, अगर हमने ये करेक्ट वाला अकाउंट लिया है तो। है बोले करेक्ट वाला ये लिया है, क्योंकि मुझे नहीं है पता है कि ये वही है कि अलग है कुछ। सर मेरे पर्सनल वो जो इंस्टाग्राम है उस पे आया है सर मैसेज। हाँ तो खोलो उसको, खोलो, ये रहा नीचे देख रहे हो ना, नीचे लेफ्ट एंड बॉटम में देखो दोस्त, मैसेज, इसमें 3 मैसेज दिख रहे हैं, नोट नाउ कर सकते हो उसको। वीरू प्रकाश पे क्लिक करो। हाँ तो ये देखो उसने क्या बोला, वेलकम टू वीरू प्रकाश सोशल मार्केटिंग, और मेन मेनू, अभी मेन मेनू को दबाओ एग्जाम्पल के लिए। दबाओ ना मेन मेनू। सर दबाया है उस पे फिर रिडायरेक्ट कर रहा है ये। अच्छा वो ये रिडायरेक्ट करना। वेब वेब पे काम काम करता है, उसको एप्लीकेशन से कम। अच्छा उसको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से, तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से करो ना, या मेन मेनू लिख के भेज दो तो भी चलेगा। मेन मेनू लिख के भेज दो, अभी ट्रायल यहीं से हो जाएगी। नीचे टाइप करो मेन मेनू, एक मिनट। एंटर करो, भेजो। तो बेसिकली इसका अब और एक दूसरा जो चैटबॉट है वो इफेक्ट में आएगा और वो आपको इसका जवाब देगा। ये देखो, सिलेक्ट वन प्रोडक्ट टू गेट मोर इन्फो, और बिकॉज ऑफ ये डिस्प्ले मोबाइल पे ही दिखता है, वो जो बटन का है उसके लिए नीचे के बटन नहीं आ रहे, अदरवाइज नीचे के बटन भी आते थे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप इस पे ये भी करवा सकते हो कि कस्टमर आपको फॉलो करता है कि नहीं, अगर फॉलो करता है तो आप उसको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो उसका भी इसी चैटबॉट फ्लो में है कि कस्टमर इज फॉलोइंग यू और नॉट, वो चेक करने के लिए ऑप्शन। जैसे विजय आप अपना स्क्रीन से चालू करो, वो फॉलोवर वाला भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सर मैंने है ना एक बॉट बनाया हुआ है यहाँ पर, तो वो वाला मैं यहाँ पर। हाँ करिए ना, उस बॉट पे जाइए ना, चैट बॉट पे क्लिक कीजिए, फिर चैट बॉट्स पे जाइए और वो खोलिए वो वाला bot। हाँ इसको खोलिए। हम्म। तो ये बंदा आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो आपने इस पे ब्लॉक लगाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस बटन दबाइए, थोड़ा बड़ा करके दिखाइए ना, पर पिक्सलेट हो रहा है इसके लिए पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ बस, तो इन्होंने देखो रजिस्टर नाउ पे एक बॉट बनाया है, कोई व्यक्ति रजिस्टर नाउ करेगा तो उसको बोलेगा कि तुम फॉलो करो हमें, और फॉलो करोगे उसके बाद ही हम आपको गिफ्ट देंगे। अगर यूजर फॉलो करता है तो हम गिफ्ट दे देंगे, और अगर यूजर फॉलो नहीं करता है तो उसको हम ये बोलेंगे कि पहले फॉलो करो तभी गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी यूज किया जा सकता है इस बॉट को, जैसे इसने बना के रखा हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी कमाल का टूल है ये, और ये 12,000 रुपये का है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है 1 साल के लिए। 1 साल की कीमत है इसकी 12,000 रुपये। ठीक है, डन। तो आपको फॉलोवर वाला भी आइडिया लग गया है, और इसके लिए आपने कोई कीवर्ड रखा है या वेलकम पे ही कर दिया, आप डायरेक्टली न्यू मैसेज रिसीव पे ही कर दिया? अच्छा नहीं आपने सर, हॉट कीवर्ड रखा है, ओके। हॉट कीवर्ड इसमें पे हॉट डेमो कीवर्ड है कीवर्ड रखा स्टार्ट, स्टार्ट है। है, डेमो है, ये सब। ठीक है, यस सर। तो जब कोई डीएम में डेमो या स्टार्ट लिख के भेजेगा तो ये वाला स्टेप ऑन हो जाएगा, जिसमें आपने ये लिखा है क्या कि हमें फॉलो कीजिए। नहीं वो नहीं लिखा हुआ, आपकी लिखना जर्नी पड़ेगा शुरू ना, करने। वरना रजिस्टर नाउ पे उसको पता नहीं चलेगा ना कि फॉलो करना है। अच्छा। उसको लिखना पड़ेगा कि फॉलो अस, ओके। फिर नीचे बटन डाल देना पड़ेगा आई फॉलो यू करके, तो उसको पता चलेगा अच्छा पहले मुझे फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद, और फॉलो के लिए वो फॉलो का बटन डाल सकते हो आप, यूआरएल वाला, जिससे कि वो बटन दबाए और तुरंत ही वहां पे पहुंच जाए, वो आपके प्रोफाइल पे पहुंच जाए, फॉलो पे पहुंच जाए, और फॉलो करके वापस डीएम पे आए, और उसको मैसेज आ जाइए। ओके। ठीक, ठीक है। चलिए। सो आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, मिलते हैं अगले हफ्ते। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम एंड करेंगे ये सेशन यहाँ पे। जी सुखमणि जी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप।
जी सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क प्लेस, वर्क स्पेस एंड वर्क फ्लो? वर्क प्लेस, वर्क प्लेस तो फिजिकल वर्ल्ड का एक वर्ड है, मतलब फिजिकली जहाँ पे डिस्क्राइब किया जाना हो कि वर्क प्लेस जैसे उसे हमारी बोलते हैं। जैसे अभी तो जैसे मेरी ऑफिस है वो मेरा वर्क प्लेस है। सॉरी जी, जैसे मेरी ऑफिस है वो मेरा वर्क प्लेस है, हमें प्रैक्टिकली काम चल रहा हो। जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड में हो, मतलब वो डिजिटल वर्ल्ड में ना हो, फिजिकल हो, रियल हो, ऐसा रियली में हो ऐसा। फिर वर्क स्पेस होता है वो एक डिजिटल वर्क स्पेस है, मतलब सारा काम जैसे ऑनलाइन। फिजिकल ऑफिस है, ऑफिस में एक टेबल है, टेबल पे एक लैपटॉप है, ये सब हो गया फिजिकल। और ऐसे ही सेम आपकी कोई फाइल है उसे वर्क प्लेस बोलते हैं। फिर जी वर्क स्पेस माने मान लीजिए आप ये ऐसी एक स्पेस जहाँ पे आपकी फाइलें हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपकी चीजें पड़ी हैं, बट वो डिजिटल चीजें हैं, फिजिकल चीजें नहीं है, तो उसे वर्क स्पेस कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी। हाँ, जैसे सॉफ्ट कॉपी। ओके और जी। तीसरा वर्ड है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो मतलब कि कार्य करने की पद्धति, यानी ये करने के बाद फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे कि आप खाना खाने के बाद मतलब खाना खाने बैठते हो तो पहले आप सूप पीते हो, फिर आप मेन कोर्स खाते हो, फिर आप डिजर्ट खाते हो, तो वो हो गया ना फ्लो एक, कि पहले आपने सूप पिया फिर ऐसा तो करते नहीं कि पहले आइसक्रीम खाओगे फिर सूप पियोगे फिर खाना खाओगे, या पहले खाना खा लोगे फिर सूप पियोगे फिर आइसक्रीम। तो उसका एक सीक्वेंस होता है ना हर चीज को करने का, तो काम करने के सीक्वेंस को वर्क फ्लो कहते हैं। ओके जी। जैसे कि मुझे अगर मान लो ऐड चलानी है तो पहले मुझे ऐड की स्क्रिप्ट बनानी होगी, फिर मुझे ऐड का वीडियो बनाना होगा, फिर मैं एड्स लगाऊंगा फेसबुक पे जाके, फिर मैं ऐड का ऑटोमेशन करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं पहले ऑटोमेशन कर दूं और फिर बाद में स्क्रिप्ट पे सोचूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को वर्क फ्लो बोलते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ, चलिए, यस शुक्र साहब। गुड आफ्टरनून सर। सर ये जैसे आप बताए थे बोर्ड से और एआई वाला चैटबॉट एआई, चैटबॉट चैटबॉट एआई। एआई दोनों सेम है, तो सर एक ही आईडी से दो भी चला सकते क्या? नहीं, दोनों में अच्छा, से उसके किसी लिए एक अलग में है ही चलेगा। जी। दो अलग मेल आईडी चाहिए। ओके, अच्छा उसका जो आपको की दिए थे वो भी अलग ही होगा? ये तो है ही नहीं इसमें कुछ भाई, अब नहीं जाना सर, है अकाउंट बनाना, यूज अच्छा आई करना है में। सीधा। ओके इसमें कोई की का लॉजिक ही नहीं है, कोई फंडा ही नहीं है की का। तो ओके की तो अलग चीज के लिए था, आप दो चार चीजों को मिक्स कर देते हो। की था वो बटन बॉट सॉफ्टवेयर के लिए, वो अलग सॉफ्टवेयर है। ओके। चलिए, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर कल एक मिलते हैं अगले हफ्ते। यस, क्वेश्चन सर, जैसे यस। एमएस ने कहा डिफरेंस बिटवीन चैटबॉट एंड बॉट से वो एक आईडी से फॉलो अप नहीं कर सकते। सर सपोज किसी का काम इंडिया में भी है और अब्रॉड भी है। कोई भी एक ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? हमने सिर्फ लोग इसी इजीली समझे इसके लिए नाम अलग किया है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? दोनों एक ही चीज है, कपड़े अलग पहना है। कोई भी एक ले लो, चैटबॉट एआई ले लो या बॉट से ले लो, पूरी दुनिया में चलेगा वो। चैटबॉट भी पूरी दुनिया में चलता है और बॉट से भी पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग बॉट से का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए हमने उसका नाम बदल के चैटबॉट एआई किया। कि कोई अमेरिकन बंदा है उसको भी चैटबॉट एआई बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, जबकि बॉट से बोलते हैं तो वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता है। ओके जी, क्योंकि इसके सर लिए हमने नाम बदला है खाली। आजकल ना पीपल मोर इन इंग्लिश लैंग्वेज इन पंजाब में। हाँ, तो इसके लिए चैटबॉट एआई जो है ना वो ही रखो, आप इजी रखो ना, क्या जी, चैटबॉट एआई को ही फेमस बनाओ। राइट या चलो, थैंक यू सो मच जी। हमारे लिए तो दोनों में से कोई भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे तो एक ही है चीज। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस रमेश। सर अभी जो चैटबॉट बनाई थी, समझो कोई हाँ, कस्टमर मेन मेन्यू तो चल आ गया, उसने मेन मेन्यू हाँ। का ऑप्शन बटन दबाया नहीं, तो 15 दिन 20 दिन के बाद मान लो उसको इच्छा हुई फिर से वो दिखाई है और उसने दबाया, तो भी ये चैटबॉट हाँ, काम तो करेगा? चलता है ना, कभी भी चलता है, 2 साल बाद दबाएगा तो भी चलेगा। अच्छा,
ठीक है फिर ओके, चलिए, थैंक यू।